आज हम कुछ चीज़ें कुछ एक ऐसे ज्ञान की बातें सभी एनालिस्ट से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, उसको किस तरीके से देखना चाहिए और उसके साथ में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो आप यहाँ पे डीएलएफ में बता रहे हैं। तो उसका यस, मतलब क्या, वो लेवल्स के आस-पास अगर आए तो किस तरीके से वो अपने स्टॉक को हमें देखना चाहिए? करेक्ट। जो रेजिस्टेंस के लेवल्स है, मतलब वो जो सपोर्ट वो होता है जहाँ से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, वो लेवल्स है जहाँ पे वो लेवल पे आके बाइंग आनी शुरू हो जाती है। और रेजिस्टेंस वो लेवल है जहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सेलर्स की एक्टिविटी बढ़ सकने का चांसेस है। तो देयर आर फ्यू थिंग्स, कोई एवरेज है या तो बॉलिंजर बैंड है, वो लेवल्स कॉमन लेवल्स है जहाँ पे आल्गो ट्रेडिंग में ही मतलब वो लिमिट्स रख दी हुई होती है। जो अगर फ्लश हो जाता है लिमिट सेलिंग का, तो वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करने की पॉसिबिलिटी है। सो वो जो लेवल्स है, उस वो लेवल से बच के रहना चाहिए। और कभी कभी आप देखते हो कि कोई स्टॉक 10%, 15%, 20% चल जाता है। उसका रीजन ही यही है कि या तो कोई एवरेज या बॉलिंजर बैंड कुछ नजदीक में नहीं है जहां से पॉसिबिलिटी है कि वो लिमिट्स फ्लश हो, और या तो जो भी लिमिट्स फ्लश हो रही है उससे बायर्स काफी ज्यादा है, तो वो लिमिट सब अब्सॉर्ब हो रही है। सो दिस इज हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क, और यही तो बेसिक है मार्केट का, सप्लाई एंड डिमांड, राइट। तो वो तो जी, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो जब तक हम कैलकुलेटेड रिस्क की बात करें, जब तक हम एजुकेटेड चीज़ों की बात करें, वो वाली चीज़ें टेक्निकल्स के हिसाब से, तो वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स होते हैं। इसी के आगे पीछे काम करता है जिसको आप कहते हैं कि किस्मत है, जिसको आप कहते हैं कि कुछ और आपका लक है। तो उसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया और आप बने रहे उस स्टॉक के अंदर में, तो वो आपकी किस्मत हो सकती है। अगर वो टकरा करके वापस आ गया और आपने वहाँ उसके आस-पास में प्रॉफ़िट नहीं बुक किया हुआ था उससे पहले, तो वो आपकी किस्मत हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ज्ञान शिक्षा कहाँ पे काम करती है, वो लेवल्स जो देती है वो है। इसके आगे जो है वो एक वो वाला लेवल है। रेजिस्टेंस मतलब एक छत है आपके फ्लोर की, जिसको कि तोड़ दिया अगर स्टॉक ने, तो अगले वाले फ्लोर पे चला जाएगा, लेकिन यहीं से टकरा करके वापस गिरने की भी संभावना पूरी रहती है। इसलिए वो मेक और ब्रेक लेवल्स होते हैं, जैसा मैं समझता हूँ। कोई और एनालिस्ट अगर इसमें ऐड करना चाहे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स के ऊपर में? एलेक्स जी, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जब मेरे कैरियर का स्टार्टिंग दौर था, तो मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया, तो वहाँ के जो मेंटर थे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया था समझाने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को। बहुत जनों को प्रॉब्लम हो रहा था। उन्होंने बोला था कि जब कोई अगर आप बॉल हाथ में लेते हो, उसको अगर आप ऊपर से फोर्स से छोड़ते हो, तो वो एक ही बार पे नीचे नहीं जाता है। वो आता है, थोड़ा बाउंस देके जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर बाउंस, ऐसे ऐसे करते 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 फिर लास्ट में जाकर वो फ्लैट होगा। तो बोले ये अगर कोई ब्रेक डाउन होता है या ब्रेकआउट होता है, तो ऊपर अगर जाएगा तो वापस वैसे ही वैसे ऐसे करके जाएगा। तो यही चीज़ है, जैसे ये बॉल वाला एग्जांपल, आप इसको एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं कि एक बार कोई फोर्स आता है, या कोई फोर्स ऊपर लेके जाता है या कोई फोर्स नीचे लेके जाता है कोई स्टॉक को, तो वो इमीडिएटली थोड़ा सा बाउंस देगा, और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये सेल खत्म हो गया। वो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नया नीचे जाएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, फिर जाते जाते वो कंसोलिडेशन फेज पे चला जाएगा, फिर नया फोर्स का इंतजार करेगा। ठीक है। और ये बॉल लेकिन दोनों काम भी कर सकता है। अगर अच्छे तेजी आई तो ये ऊपर वाले फ्लोर को, छत को तोड़ के ऊपर भी निकल सकता है, और हो सकता है कि नीचे आपकी जो जमीन है उसको तोड़ करके नीचे भी जा सकता है। सामने आपके स्क्रीन पे जो डीएलएफ की ये बॉल बाउंसिंग दिख रही है, वो आपके स्क्रीन पे सामने है, और वही मैम कह रही हैं कि ये इस समय छत के पास काम कर रहा है। उसको अगर ब्रेक कर लेगा तो ब्रेकआउट बोल देंगे नीता मैम? यस, यस, यस। ठीक है, तो फिर आपकी लॉटरी लग गई। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन बोल दिया तो फिर आपको। एक्चुअली एज अ रिटेलर्स वी आर मार्केट फॉलोअर्स, वी आर नॉट मार्केट मेकर्स, राइट। जी, तो ये सब लेवल्स हमको बहुत ध्यान में रखना जरूरी है, बिकॉज वी डोंट नो, वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि यहाँ से नीचे आ सकता है, तो लेवल्स ध्यान में रखना जरूरी है। और वही आपको सेफ्टी देता है। करेक्ट। एक सेफ्टी नेट आपका वही है। आपको ये पता है कि यहाँ तक और ये प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तसल्ली करिए। उसके ऊपर निकल गया, दुखी मत होइए। निकल जाता है तो आपको फिर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दोबारा एंटर कर जाइएगा, क्योंकि उसके लिए ऊपर निकला है तो मतलब और अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, एक अच्छी तेजी मिल सकती है। इस तरीके से काम करेंगे तो आप अच्छा पैसा और अच्छा काम बाजार के अंदर में कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।